एक समय की बात है। किसी नगर में एक श्याम नाम का लड़का रहता था। वह अपनी माँ के साथ रहता था। इकलौता होने के कारण माँ उससे बहुत प्यार करती थी। उसकी शरारतें बड़ी प्यारी थी। श्याम काफी छोटा था। वह बहुत प्यारा और बहुत अच्छा बोलने वाला लड़का था। उसकी तोतली आवाज सभी को बड़ी प्यारी लगती थी। सभी उसे प्यार करते थे, लेकिन उसमें रूठने की आदत थी। वह जरा जरा सी बात पर रूठ जाया करता था। श्याम की माँ उससे कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी, इसलिए उसकी माँ को श्याम का रूठना भी अच्छा लगता था। जब कभी वह रूठ जाता है तो उसकी माँ उसे तरह तरह के खिलौने देकर बहलाया करती थी। एक दिन की बात है, श्याम शरारत कर रहा था। उसकी शरारत देखकर माँ ने उसको डांट दिया। बस फिर क्या था, माँ के डांटते ही श्याम रूठ गया। काफी देर हो गई पर वह रूठा हुआ बैठा था कि माँ उसको बार बार देखे जा रही थी। वो सोच रहा था कि माँ उसे मनाने के लिए आएगी, लेकिन माँ को फुर्सत नहीं मिली। वह तो काम में लगी पड़ी थी। श्याम काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन जब माँ नहीं आई तो वह उठकर ऊपर चला गया। वहाँ एक टूटी चारपाई पड़ी हुई थी। श्याम उस पर जाकर लेट गया और आसमान की ओर देखने लगा। तभी अचानक उसने देखा कि आसमान से कोई सफेद वस्तु उड़ती हुई नीचे की ओर आ रही है। बड़े ध्यान से श्याम उस वस्तु को देख रहा था, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। श्याम देखकर बड़ा डर गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर पश्चात उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक परी खड़ी थी। वह श्याम को देखकर मुस्कुरा रही थी। श्याम बड़े गौर से परी को देखने लगा। कौन हो तुम? परी ने बड़े प्यार से श्याम के सर पर हाथ फिराया। क्या तुमने कभी परियों की कहानी सुनी है? परी ने श्याम के पास बैठते हुए कहा। मैं बस वही परी हूँ। क्या तुम परी हो? हाँ, मैं परियों के नगर से आई हूँ। श्याम ने पूछा। कैसा है तुम्हारा नगर? बहुत सुंदर। अगर तुम देखोगे तो बहुत खुश हो जाओगे। क्या तुम हमारे देश चलोगे? मैं तुम्हें अपने देश लेकर चलूंगी। वहाँ पूरा नगर घुमाऊंगी। हाँ चलूंगा। कब लेकर चलोगे? बस अभी लेकर चलती हूँ, परी ने कहा। अगर तुम चलने के लिए तैयार हो। श्याम। मैं तैयार हूँ। परी ने पंख खोले और आकाश की ओर उड़ने लगी। दूर आसमान में सितारों के पास उसका घर है। श्याम भी उसका हाथ पकड़े उड़ रहा था। उसे उड़ने में बहुत ही मजा आ रहा था। परियों का देश तारों के पार था। वहां पहुंचकर परी ने उसका हाथ छोड़ दिया। जिस जगह पर परी ने उसे उतारा वह एक सुंदर मनोरम स्थान था। वह दोनों बेहद खूबसूरत सड़क पर चल रहे थे। वहाँ काफी खूबसूरत परियां भी थी जो उस स्थान पर आ जा रही थी। उसे यहाँ सब कुछ नया नया दिखाई दे रहा था। उनके देश में ना कहीं धुआं दिखाई देता, ना कहीं धूल, ना कहीं गंदगी, ना ही कोई शोरगुल। एकदम शांत वातावरण। चारों तरफ हरे भरे पेड़। उन हरे भरे पेड़ पौधों में सैकड़ों रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। सब कुछ बड़ा सुहावना दिखाई दे रहा था। श्याम ने आज से पहले ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। चलते चलते कुछ देर पश्चात परी का घर भी आ गया। परी श्याम को अपने घर ले गई। परी का घर बेहद खूबसूरत था। श्याम ने काफी देखा। उसने इतना भव्य सुंदर मकान पहले कभी नहीं देखा था। परी ने श्याम को खेलने के लिए खिलौने दिए जो बड़े कीमती थे। यहाँ की हर वस्तु विचित्र थी। काफी देर तक श्याम उन खिलौनों के साथ खेलता रहा। फिर कुछ देर बाद उसे भूख लगने लगी। उसे अपने घर की याद आने लगी कि कैसे उसकी माँ इस समय उसे खाना खिलाती थी।
उसके चेहरे के भाव को देखकर परी ने जान लिया कि उसे भूख लगी है। परी उसको आके बोली, क्या बात है श्याम, तुम मुझे कुछ परेशान दिखाई देते हो। मुझे भूख लग रही है, क्या तुम मुझे खाना खिला सकती हो? बस इतनी सी बात कहते हुए परी ने छड़ी को घुमाया और तरह तरह के व्यंजन वहां उपस्थित हो गए। पहले परी ने श्याम को स्वादिष्ट भोजन कराया, फिर उसे अपना पूरा देश घुमाने के लिए ले गई। श्याम को उसका नगर बहुत अच्छा लगा। उसने पूछा, परी रानी, तुम्हारा देश इतना सुंदर क्यों है? इसे इतना सुंदर किसने बनाया? यहाँ की एक एक वस्तु देखने लायक है। क्या तुम्हारे पास कोई जादू है जिससे तुमने इसे बनाया? श्याम की बात सुनकर परी को हंसी आ गई। वह उसे एक ऐसे स्थान पर ले गई जहाँ बहुत सी परियां काम कर रही थी। परी ने उसे दिखाते हुए कहा, देखो, इस प्रकार काम करने से हमारा देश सुंदर बनता है। हम सब मिलकर यहाँ मेहनत करते हैं, तब यह नगर सुंदर बनता है। श्याम की समझ में आ गया था कि मेहनत ही जीवन को सुंदर बनाती है। परी ने उत्तर दिया, हाँ, मगर एक चीज जो यहाँ नहीं मिल सकती, जो इन सबसे ज्यादा सुंदर है। परी ने बताया, वह है तुम्हारी माँ का प्यार, जो तुम्हें हम नहीं दे सकते, और वो तुम्हारे देश में ही मिलेगा। माँ का नाम सुनते ही श्याम को अपनी माँ की याद आने लगी। तभी श्याम की आंखें खुल गई और उसकी माँ उसे उठा रही थी। यह एक सुंदर सपना था।